घर में बरकत लेकर आएंगे ये 15 उपाय, जमकर होगी धन की बारिश। ज्योतिष शास्त्र के कुछ खास उपाय के बारे में जिन्हें अपनाकर आप भी जल्दी धनवान बन सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र में धन की देवी मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के कई प्रभावी उपाय बताए गए हैं। कहा गया है कि ये उपाय घर में सुख समृद्धि लाने में मदद करते हैं, साथ ही इन्हें अपनाकर देवी लक्ष्मी की कृपा भी आप पर हमेशा बनी रहेगी। आओ हम जानते हैं कि बरकत बनी रहने के ऐसे कौन से 15 अचूक उपाय हैं जिनको करने से आपके घर और आपकी जेब की बरकत बनी रहे, भरपूर रहे मां लक्ष्मी और अन्नपूर्णा की कृपा। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद आप पर बना रहे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें और कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी माता जरूर लिखें। एक दान दे। प्रकृति का यह नियम है कि आप जितना देते हैं वह उसे दोगुना करके लौटा देती है। यदि आप धन या अन्न को पकड़कर रखेंगे तो वह छूटता जाएगा। दान में सबसे बड़ा दान है अन्नदान। गाय, कुत्ते, कौवे, चींटी और पक्षी के हिस्से का भोजन निकालना जरूरी है। हिंदू धर्म के अनुसार सबसे पहले गाय की रोटी बनाई जाती है और अंत में कुत्ते की। इस तरह सभी का हिस्सा रहता है। इस तरह के दान को पंच यज्ञ में से एक वैश्वदेव यज्ञ भी कहा जाता है। 5 यज्ञ इस प्रकार हैं: ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, वैश्वदेव यज्ञ, अतिथि यज्ञ। अतिथि यज्ञ से अर्थ मेहमानों की सेवा करना व उन्हें अन्न जल देना। अपंग, महिला, विद्यार्थी, सन्यासी, चिकित्सक और धर्म के रक्षकों की सेवा सहायता करना ही अतिथि यज्ञ है। 2 घर में पूजा करते समय कपूर जरूर जलाएं। यह नकारात्मक ऊर्जा को खत्म करके सकारात्मकता लाता है। इसके अलावा शाम के समय पूजा में सरसों के तेल का दीपक लगाएं और उसमें लौंग भी डाल दें। ऐसा करना बहुत शुभ माना जाता है। 3 जब भी रोटी सेंके तो पहले तवे पर दूध के छींटे मारें और पहली रोटी गाय को दें। ऐसा करने से मां लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में बरकत आती है। 4 हर रोज पक्षियों को दाना डालें। ऐसा करने से करियर और तरक्की के बीच आ रही सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। 5 इन सब से अलग सप्ताह में एक बार घर में गूगल का धुआं करना बहुत शुभ माना गया है। इससे मन प्रसन्न होता है और घर में सकारात्मकता आती है। 6 हर गुरुवार को तुलसी के पौधे को दूध चढ़ाएं। इससे आर्थिक स्थिति में तेजी से सुधार होता है। 7 मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए शुक्रवार का दिन बेहद खास माना गया है। ऐसे में शुक्रवार की रात मां लक्ष्मी की विधि विधान से पूजा करके उन्हें दूध से बनी मिठाई का भोग लगाएं। इससे मां लक्ष्मी प्रसन्न होकर खूब धन देती हैं। साथ ही शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं। इससे शनि और मंगल ग्रह शुभ फल देते हैं। 8 रात में चावल, दही और सत्तू का सेवन करने से लक्ष्मी का निरादर होता है। समृद्धि चाहने वालों को तथा जिन व्यक्तियों को आर्थिक कष्ट रहते हों उन्हें इनका सेवन रात के भोजन में नहीं करना चाहिए। 9 शाम के समय कभी भी झाड़ू नहीं लगानी चाहिए। ऐसा करने से मां लक्ष्मी घर से वापस लौट जाती हैं और घर में दरिद्रता का वास होने लगता है। 10 टपकता नल ठीक करवाएं। नल से पानी का टपकना आर्थिक क्षति का संकेत है। टपकते नल को जल्द से जल्द ठीक करवाएं। 11 यदि आप अपार धन की इच्छा रखते हैं तो सबसे पहले हनुमान जी से अपने पापों की क्षमा मांगकर प्रतिदिन हनुमान चालीसा पढ़ते हुए 5 मंगलवार बड़ के पत्ते पर आटे का दिया जलाकर उनके मंदिर में रख कर आएं। हनुमान जी की कृपा हुई तो पहले ग्रह और ग्रह दशा में सुधार होगा और फिर धन प्राप्ति के मार्ग खुलेंगे। 12 अग्निहोत्र कर्म करें। हिंदू धर्म में बताए गए मात्र 5 तरह के यज्ञों में से एक है देवयज्ञ, जिसे अग्निहोत्र कर्म भी कहते हैं। इससे जहां देव ऋण चुकता होता है वहीं अन्न और धान में बरकत बनी रहती है। अग्निहोत्र कर्म 2 तरह से होता है। पहला यह कि हम जब भी भोजन खाएं
उससे पहले उसे अग्नि को अर्पित करें। अग्नि द्वारा पकाए गए अन्न पर सबसे पहला अधिकार अग्नि का ही होता है। दूसरा तरीका यज्ञ की वेदी बनाकर हवन किया जाता है। 13 पोंछा लगाना। सप्ताह में एक बार, गुरुवार को छोड़कर, समुद्री नमक से पोंछा लगाने से घर में शांति रहती है। घर की सारी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होकर घर में झगड़े भी नहीं होते हैं तथा लक्ष्मी का वास स्थायी रहता है। 14 मांग। बेटी और पत्नी का सम्मान जरूरी। पत्नी और बेटी लक्ष्मी का रूप होती है। भूलकर भी इन्हें न दुत्कारें, न कोसे तथा न ही कोई अशुभ वचन कहें। माँ को साक्षात देवी पार्वती माना गया है। माँ को दुखी रखने वाला कभी जीवन में सुखी नहीं रह सकता। पत्नी और बेटी के दुखी रखने से आप कभी सुखी नहीं रह सकते। एक बार यदि पत्नी रोती हुई अपने माता पिता के घर चली गई तो याद रहे, इस पाप कर्म से आपके घर की बरकत भी चली जाएगी। धन, वस्त्र व मान देकर पत्नी को मनाएं। 15 क्रोध कलह से बचें। घर में क्रोध, कलह और रोनाधोना आर्थिक समृद्धि व ऐश्वर्य का नाश कर देता है, इसलिए घर में कलह-क्लेश पैदा न होने दें। आपस में प्रेम और प्यार बनाए रखने के लिए एक दूसरे की भावनाओं को समझें और परिवार के लोगों को सुनने और समझने की क्षमता बढ़ाएं। अपने विचारों के अनुसार घर चलाने का प्रयास न करें। सभी के विचारों का सम्मान करें।